नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का आनंद सर्ग। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि हैं और इनके द्वारा रचित जो कामायनी है ये छायावाद की एक महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना में 15 सर्ग है। इसमें जो मुख्य रस है वो शांत रस है और समरसतावादी दर्शन का यहाँ पर स्थापना की गई है। समरसतावाद या आनंदवाद जो दर्शन के रूप में है वो है और मुख्य छंद इसमें ताटक है। मुख्य पात्रों की अगर बात करें तो मुख्य पात्र ये प्रतीकात्मक पात्र हैं। जैसे मनु है, ये मन का प्रतीक है। श्रद्धा या हृदय की प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। तो ये यहाँ पर मुख्य पात्र हैं जिसके बारे में यहाँ पर मैंने बताया। और संपूर्ण जो कामायनी है वो 15 सर्गों में है। हम इसका अंतिम सर्ग कर रहे हैं जो कि 15वां सर्ग है और वो सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग। तो इसके बारे में आइए आज इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, कि धीरे धीरे चल रहा था क्या? यात्रियों का एक दल, एक समूह। सरिता के रम्य पुलिन में गिरिपथ से ले निज संबल। सरिता यानी नदी के रम्य सुंदर पुलिन किनारे पर गिरिपथ, गिरिपथ गिरि यानी पहाड़ी, पथ यानी मार्ग, से ले निज, निज यानी अपना, संबल अर्थात सहारा, कि अपना ही सहारा लेकर वो यात्रियों का दल सुंदर सरिता के नदी के किनारे किनारे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहा था सोमलता से आवृत वृष ध्वल धर्म का प्रतिनिधि, कि सोमलता, सोम यानी अमृत, अमृत की लताओं से आवृत यानी ढका हुआ था। वृष अर्थात बैल, और वो बैल कैसा था? सफेद रंग का बैल था। सफेद जो धर्म का प्रतिनिधि यानी धर्म का प्रतिनिधि था जो बैल था, सफेद रंग का बैल। और उसके ऊपर क्या लदा हुआ था, क्या ढका हुआ था? सोम लताएं उस पर ढकी हुई थी। अमृत की जो लताएं हैं वो उस पर ढकी हुई थी। घंटा बजता तालों में थी, उसकी थी मंत्र गतिविधि। घंटा बज रहा था, उसके गले में घंटा डला हुआ था और वो घंटी बज रही थी तालों में। तालों में कैसे? उसके कदम ताल के साथ उस घंटी की मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। और उस बैल की गति कैसी थी? मंथर, मंथर यानी धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था उस दल के साथ। और बैल का क्या है? यहाँ धर्म का प्रतिनिधि है, अर्थात धर्म की स्थापना कामायनी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। क्या कहते हैं कि वृष रज्जु वामकर में था दक्षिण त्रिशूल से शोभित। वृष यानी बैल की, रज्जु का मतलब होता है रस्सी, बैल की रस्सी, वाम यानी बाएं, बाएं कर में हाथ में थी और दक्षिण में त्रिशूल शोभित था। दूसरे हाथ में उसने त्रिशूल धारण कर रखा था। किसने? मानव ने। मानव था, उसी के मुख पर था तेज अपरिमित। मानव जो कुमार है उसी के मुख पर, उसके हाथ में बैल की रस्सी थी, अर्थात मानव ने धर्म को पकड़ रखा था, धर्म के प्रतीक उस बैल को पकड़ रखा था और उसकी स्थापना के लिए संपूर्ण विश्व में वसुदैव कुटुंबकम के धर्म को स्थापित करने के लिए वो जा रहे थे। और उसके मुख पर अपरिमित तेज था, असीमित, बहुत अधिक तेज था। केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे। और वो मानव, मानव यहाँ पर कौन है? मनु और श्रद्धा का पुत्र है मानव। उसके केहरी किशोर, केहरी होता है सिंह या शेर, किशोर यानी बालक, जैसे शिशु किशोर, शिशु, सिंह का जो शिशु होता है उसके जैसे अभिनव यानी सुंदर, अवयव अर्थात अंग जैसे प्रस्फुटित, प्रस्फुटित यानी उगे हुए हैं। किसके? मानव के। जैसे एक शेर का जो छोटा बच्चा होता है उसके जो अंग है बहुत ही गठीले और चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, उसी प्रकार के अंग किसके हैं? मानव के। उसको देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। और उसका यौवन गंभीर हुआ था। उसका यौवन, वो युवावस्था में था और वो गंभीरता लिए हुए था और उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि उसमें कुछ नए भाव हैं, नए विचार हैं, यानी नया दृष्टिकोण उसके उसमें है। किसमें? मानव में। मानव यहाँ पर कौन है? मनु और श्रद्धा का पुत्र, ये आप ध्यान में रखेंगे। चल रही थी ईड़ा भी वृष के दूसरे पार्श्व में नीरव,
नीरव यानी शांत, रव से रहित, शोर से रहित चल रही थी। ईड़ा, ईड़ा जो बुद्धि की प्रतीक है, वो धर्म के प्रतीक वृष या बैल के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में शांत गति से चल रही थी। और गैरिक वसना संध्या सी, उसने गेहुए रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वसना यानी वस्त्र, कैसे वस्त्र थे? गेहुए रंग के। और उसको देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे संध्या सी, जिसके चुप थे सब कलरव। कलरव यानी जो मन में विचारों का उथल पुथल होता है, वो सब शांत था। संध्या के समय में जब चारों ओर सूरज की लालिमा फैल जाती है, वो कैसी होती है? गेरुए रंग की होती है। और जब पशु पक्षी सब अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने नीड़ में चले जाते हैं, तो चारों तरफ एक शांति का वातावरण बन जाता है। ऐसा ही कुछ वातावरण उस समय बन रहा था। उसने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे और वो ऐसे लग रही थी, गेरुए यानी सिंदूरी रंग के लालिमा लिए हुए वस्त्र पहन रखे थे, और वो संध्या के समान सुंदर लग रही थी और बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशुगण का था जो मृदु कलकल। उल्लासित कौन थे? जो युवक थे। उस दल में चलने वाले जो युवक थे, वो उल्लास से परिपूर्ण थे। और जो शिशुगण यानी छोटे जो बालक थे, छोटे बच्चे उसमें थे, वो मृदु यानी कोमल कलकल, उनकी कोमल ध्वनियां वहां उत्पन्न हो रही थी। महिलाएं मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। और जो महिलाएं थी साथ चलने वाली, वो मंगल गान कर रही थी, गीत गा रही थी, शुभ गीत गा रही थी, जिससे वो यात्रियों का दल मुखरित हो रहा था। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो दल कैसा लग रहा है, उसकी सुंदरता कैसे है, सबके भावों का यहाँ पर चित्रण कवि ने किया है। चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल अविरल। चमरों पर अर्थात जो उनके साथ चलने वाले पशु थे, उन पशुओं पर बोझ लदे थे। बोझ अर्थात उन्होंने अपना सामान लाद रखा था, और वो पशु चल रहे थे मिलकर एक साथ, अविरल, बिना रुके हुए एक गति से वो आगे बढ़ रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल। कुछ शिशु, कुछ छोटे बालक उन पर बैठे हुए थे, और वो अपने में ही, उनमें उत्साह था, उत्सुकता थी, कुतूहल था। यानी उनके जो विचार थे वो कैसे थे? उत्सुकता से परिपूर्ण विचार थे। माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती। माताओं ने अपने इन शिशुओं को जो चमरों पर या उन पशुओं पर बैठे थे, उनको पकड़ रखा था, और साथ साथ उनसे बातें भी करती हुई वो आगे बढ़ रही थी। हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाती जाती कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में वो उन्हें विधिवत यानी पूर्ण तरीके से वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। किसको समझा रही थी? बालकों को। और कौन समझा रहा था? उनकी माताएं जो उनके साथ साथ चल रही थी, वो उन्हें बता रही थी। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है। और एक बच्चा क्या कहता है कि तू तो, किसको कह रहा है? अपनी माँ को कह रहा है कि तुम तो कब से ही एक ही बात सुना रही है। अब आ पहुंची, लो देखो आगे वह भूमि यही है कि अब आ पहुंचे। क्योंकि बालक ये जिद करते हैं कि हम कब पहुंचेंगे, तो उसकी माँ उसे समझाती कि बस अभी पहुंच गए, लो देखो आगे जो भूमि दिखाई दे रही है, ये वही जगह है जहां हमें जाना है। और एक बालक ये कहता है कि तुम कब से हमें यही बात कह रही हो, पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। कि हमें तो तुम कहती हो कि सामने जो भूमि दिखाई दे रही है, वही तो वो जगह है जहां हमें जाना है, लेकिन तुम फिर भी चलती ही चली जा रही हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वह तीर्थ कहाँ है, कह तो जिसके हित दौड़ रही है। कि वो पवित्र स्थान कौन सा है, ये तो हमें बताओ। कह तो कि बताओ हमें कि वो पवित्र स्थान कौन सा है, जिसे प्राप्त करने के लिए तुम दौड़ रही हो, तुम लगातार निरंतर आगे बढ़ रही हो, और हमें बार बार बहला रही हो कि बस सामने वाली भूमि है जहाँ हमें जाना है, और स्वयं तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्योंकि बालक मन के चंचल होते हैं, बार बार उत्सुकता रहती है उनके मन में। तो एक बच्चा अपनी माँ से ये बात कह रहा है। तो ये हमारी आज की व्याख्या थी। कामायनी के आनंद सर्ग की व्याख्या भाग 1 हमने यहाँ पर किया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। इसी के साथ चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।